राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट चोरी का काम सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, क्योंकि पहले महादेवपुरा लेके आए थे ना, अब कर्नाटक की ये थी आनंद। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में ये सिस्टम इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के राजुरा में भी फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। राहुल गांधी के आरोपों पर बिना देर किए चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया। लग ही रहा था कि ईसी जो है इस पर जवाब देगा। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके कहा कि सारे आरोप गलत हैं जो राहुल ने लगाए हैं, निराधार हैं। यह ईसी ने कहा। आयोग की तरफ से कहा गया कि किसी भी आम नागरिक की तरफ से ऑनलाइन किसी भी वोट को हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है, दावा किया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि व्यक्ति जिसका नाम काटा गया है, अगर जिसका नाम काटा गया है, उसको सुनवाई का मौका दिए बिना किसी भी वोटर को वहां से उस लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि साल 2023 में कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे। यह मान रहा है इसी, ऐसे प्रयास हुए थे, हटाया नहीं जा सकता, प्रयास हुए थे, अब यह कह रहा है इसी। और मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग की तरफ से केस दर्ज कराया गया था। आयोग ने यह भी बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक अलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में बीजेपी के सुभाष गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल जीते थे। इसके साथ ही राहुल के तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग अब एक बड़ी पीसी भी करने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। माना जा रहा है कि इस पीसी के जरिए चुनाव आयोग राहुल के आरोपों पर अब पलट वार करेगा। तो राहुल गांधी के आरोपों और चुनाव आयोग के दावे अलग अलग हैं। ऐसे में प्रश्न ये है, हमारा सवाल ये है, आपका सवाल ये है कि आखिर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कैसे हटाया जाता है? इसी कह रहा नहीं हटाया जाता है। राहुल ने एग्जाम्पल दिए, सामने ला करके व्यक्ति खड़ा कर दिए। तो कैसे हटाया जाता है, हम आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं, प्रक्रिया समझाते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम। दरअसल इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दो तरीके हैं, कर सकते हैं आप अप्लाई, आवेदन। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने या हटवाने का पहला तरीका होता है ऑफलाइन। इस प्रोसेस में सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 7 है, आपने सुना होगा, वो भरना होता है, देना होता है। उसमें क्या होता है कि एपिक नंबर, सीरियल नंबर, नाम हटाने का कारण, आप नहीं रहते हैं, क्या है, कोई रिश्तेदार है, मृत्यु होगी, जो भी है वो जानकारी भरनी होती है। इसके बाद संबंधित इलाके का जो बीएलओ ऑफिस होता है वहां पर वो फॉर्म जमा करवाना होता है। बीएलओ आवेदन की जांच करता है और लिस्ट से नाम हटाने की आगे की कार्रवाई करता है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दूसरा तरीका फिर ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन आवेदन करना। इसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस पर आप लॉगिन करते हैं। इसके बाद आपको वहां पर एक कॉलम है, ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज्ड इंक्लूजन / डिलीशन ऑफ नेम्स इन एग्जिस्टिंग रोल। यानी कि अगर आपको हटवाना है या एड ऑन करना है, वो एक कॉलम है, उस पर आप क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने फॉर्मेट 7 आ जाता है। जैसे फॉर्म 7 था, फॉर्मेट 7। इसके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कुछ जानकारियां दी हुई हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कारण सेलेक्ट करना होता है। फिर आपको कैप्चा कोड आता है, फॉर्म सबमिट करके देना होता है।
पूरी प्रक्रिया को आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके बाद आवेदन जो दे देते हैं उस डिटेल्स की जांच होती है। अगर डिलीट करने का कारण मृत्यु बताया जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, एड्रेस बदल गया है तो एड्रेस प्रूफ, बदला हुआ कि यहां पे हम रहते नहीं। अगर आपके जवाब से ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तब नाम हट जाता है और इसकी सूचना भेजी जाती है। वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की पूरी प्रक्रिया में जो टोटल वक्त लगता है वो 7 से 10 दिन का है। अंदाजा लगा। ये राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी होनी थी। बीजेपी ने पलटवार किया, बीजेपी की भी पीसी हुई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, वो कोई भी बम ला दें फुस हो जाएगा। सुनिए। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। तो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी की दूसरी किस्त जारी करने और उस पर दिन भर चली सियासत के बाद शाम हो गई। शाम होते होते एक और बड़ा बम फोड़ दिया राहुल गांधी ने। राहुल ने इस बार देश के जेन ज़ी युवाओं से खास अपील की, यंग जनरेशन। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि देश की जेन ज़ी, संविधान को हम बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेंजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। तो सब सबूतों के साथ हमने दिखाया आपको आज का सच। जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।